हाय। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई लाइफ की स्मार्ट प्रिविलेज पॉलिसी के बारे में। क्या उसके प्लान्स हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, हम जानेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पॉलिसी जो शुरू होती है, इसका जो मिनिमम ईयरली प्रीमियम है वो 6 लाख रुपए से शुरू होता है। तो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए प्लान माना जा सकता है। और इसकी जो स्टार्टिंग एज है वो होती है 8 साल। एंड जो मैक्सिमम एज है वो है 55 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स है और जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। तो ये पॉलिसी मैंने अपनी बेटी के लिए भी ली है, जो कि 8 साल की हुई थी लास्ट ईयर। देन आई एम प्लानिंग कि 18 साल के बाद जब उसकी ग्रेजुएशन होगी तो मैं उसमें अगर यूज़ करना चाहूँ तो करूँगा, अदरवाइज आई लेट इट कंटिन्यू। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि आप ईयरली देंगे, 5 साल तक देंगे, एंड 15 साल, 20 साल, 10 साल, 30 साल जितना चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जितना पॉलिसी को चलाना चाहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और हर साल आप रेगुलर प्रीमियम देते रहेंगे। तो ये एक ऑप्शन होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप एक ही बार पैसा देंगे और जो भी पॉलिसी आप चाहते हैं 5 साल से लेकर 30 साल तक उसको चलाते रहेंगे। तो बेटर ऑप्शन मैं बोलूँगा कि ईयरली वाला रहेगा। उसमें आपके ऊपर है कि आप 5 साल चलाना चाहते हैं कि रेगुलर प्रीमियम जितना चाहें, जब तक पॉलिसी चलती रहे, जब तक चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास फ्रीडम है पैसा विड्रॉल करने की, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है 5 साल के बाद। लेकिन ये चेंज करने की ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको प्रीमियम देना चाहें क्योंकि रिटर्न अच्छे आएंगे तो उसको चेंज करने की फ्रीडम नहीं रहेगी। ये आपको पहले डिसाइड करना है आपको क्या करना है। तो मिनिमम 5 ईयर्स रखिए अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म, एंड मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं। जितना आपका प्रीमियम होता है उसका 7 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस इसमें मिल जाता है, सम एश्योर्ड जो बोलते हैं। तो अगर आप 6 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 42 लाख सम एश्योर्ड हो जाता है। 10 लाख की लेते हैं तो 70 लाख का सम एश्योर्ड हो जाता है। लेकिन जब आपकी पॉलिसी ख़त्म होती है तो या तो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा या जो फंड वैल्यू है वो मिलेगा। तो ज़्यादातर केसेस में इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, ये जो पॉलिसी है, तो आपका जो फंड वैल्यू है वो आपको मिलेगा। इनिशियल के कुछ ईयर्स में आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सम एश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो ये तो रही मोटी मोटी बातें। जो काम काम की बातें हैं जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, मैं वो अब आपको बताऊंगा कि छठे साल से इसमें लॉयल्टी एडिशन शुरू हो जाते हैं। कि छठे साल पे आपको 1% मिलेगा जो भी आपकी फंड वैल्यू है उसका। फंड वैल्यू कैसे काउंट होगी? लास्ट के 12 महीने की एवरेज निकाल के। 10वें साल पे मिलेगा 2.5%, 15th ईयर पे 3.5%, 20th ईयर पे 5%, 25th ईयर पे 6%, 30th ईयर पे 7%। तो एक अच्छा लॉयल्टी एडिशन भी ऐड हो जाता है। उसके अलावा मैं इसमें 12 फंड पोर्टफोलियोज़ हैं जिनके ऊपर हम ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सारे फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा और गाइड भी करूंगा कि कौन सा लेना बेटर रहेगा। तो अगर आप बॉन्ड फंड की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये लॉन्च हुआ था 10 जनवरी 2005 को। और इसका सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे, जो रेट ऑफ जो रिटर्न ये देता है पर एनम वो 8.11% है। ये शॉर्ट टर्म्स के रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, तो हम सिंस इंसेप्शन इसमें देखते हैं। फिर एक होता है बैलेंस फंड परफॉर्मेंस। इसमें आप देख सकते हो इक्विटी में कितना लगेगा, डेट में कितना लगेगा, मनी मार्केट में कितना लगेगा। और अगर आप यही चीज़ को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके डालोगे ना, एसबीआई बैलेंस फंड परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे आपको टोटल आ जाएंगी कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टेड है पैसा, वो भी दिखेगा आपको, जैसे म्यूचुअल फंड में दिखता है। तो बैलेंस फंड जो है 2005 को लॉन्च हुआ था। सिंस इंसेप्शन 11.02% पर एनम इसने रिटर्न्स दिए हैं। पीछे के रिटर्न्स थोड़े हाई रहे हैं क्योंकि 2020 के बाद मार्केट थोड़ा तेज हुआ था। तो ये आगे गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में पता नहीं क्या रहेगा, लेकिन आप एक थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्या आपको मिल सकता है। इक्विटी फंड पोर्टफोलियो 2005 में ये लॉन्च हुआ था। सिंस इंसेप्शन देखोगे आप 16.78% के रिटर्न्स रहे हैं। इधर भी देखते हो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है इसकी काफ़ी। और आप देख सकते हो क्योंकि ज़्यादातर इसमें इक्विटी में पैसा लगा हुआ है। तो मिनिमम 80 डाल सकते हैं इक्विटी में, मैक्सिमम 100 डाल सकते हैं। इन्होंने 99.41 डाला हुआ है। तो उसका एक बेनिफिट इसको मिला है जो दिखा है हमको इधर पे। तो आपको अगर कोशिश करनी है, अगर आप ये फंड ये पॉलिसी ले रहे हो तो आप इक्विटी लिंक्ड ही लेना। क्योंकि अगर आपको बॉन्ड फंड या उन सब में ही डालना है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरी पॉलिसीज़ हैं एसबीआई लाइफ की, प्लेटिना है, स्मार्ट बचत है, वो आपको सूट करेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस पॉलिसी में आप इक्विटी वाली चीज़ें लेना। और जो मैं बोलूँ, अगर मैं चाहूँ तो बताऊँगा कि मिड कैप फंड परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छी रही है, तो ये अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना। मैंने खुद ने आधा आधा पैसा डाला हुआ है, एक तो मिड कैप फंड परफॉर्मेंस में, पोर्टफोलियो में सॉरी, और दूसरा है ब्लू चिप पोर्टफोलियो में, वो भी मैं दिखाऊंगा। मिड कैप आप देखोगे 2016 में लॉन्च हुआ था। सिंस इंसेप्शन 21.36% पर एनम के रिटर्न्स रहे हैं। पीछे देखोगे तो और अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। मिड कैप की क्या खासियत होती है ना, कभी रिटर्न नहीं देंगे तो बहुत बुरे देते हैं,
और देते हैं तो फिर बहुत एकदम से अच्छे दे देते हैं। एक साल का देखोगे 52%, एक साल में इतना भाग गया। अब वो एक साल की वजह से 2 ईयर 3 ईयर के भी अच्छे रिटर्न दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो 21%, विच इज़ अ डिसेंट, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। ब्लू चिप फंड परफॉर्मेंस आप देखोगे, ये अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ है, नया नया फंड है ये। तो ब्लू चिप कंपनीज में लगाएगा, जैसे निफ्टी 50 की जो मेजर कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाएगा। रेफरेंस के लिए इस वाली स्लाइड में इधर लिखा हुआ है कि इसने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हुए हैं, बट दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, हर क्वार्टर आप देखते रहिए। तो मैं दिखाऊंगा कैसे आपको ये भी देखना है मनी कंट्रोल के ऊपर। ये भी मिड कैप हो गया, इक्विटी एलीट फंड हो गया 21.6%, इधर देखेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ रिटर्न्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। मैं आपको थोड़ा ये शो करता हूँ कि ये जैसे मनी कंट्रोल की साइट है, अब मैं गूगल पे लिखूंगा एस बी आई लाइफ बॉन्ड फंड, तो आपको ये आ जाएगी, इसमें दिखाई देगा कि कैसे कैसे किस तरह के रिटर्न्स आ रहे हैं। और ये एस बी आई लाइफ की साइट से मैंने थोड़े से परफॉर्मेंस निकाले हैं जो मई 2025 तक के हैं, जो कि लेटेस्ट है। तो इसमें आपको दिखेगा बैलेंस फंड है, 2005 को आया था, सिंस इंसेप्शन जो इसके रिटर्न्स रहे हैं, कौन सी कंपनियों में इसने पैसा डाला हुआ है। ये लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप देख पाओगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मिड कैप एंड ब्लू चिप में आप डाल सकते हैं कुछ पैसा, और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च खुद करते हैं और आपको कोई फंड अच्छा लगता है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरी बेटी के लिए मैंने, जो 8 साल की है अभी अभी इस साल 9 साल की हो जाएगी, तो ये ही पॉलिसी ली है मैंने, एंड ब्लू चिप एंड मिड फंड में डाला हुआ है पैसा। एक होता है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। इसमें क्या होता है, आपकी 5 साल आपको पैसा भरना है, 6-6 लाख रुपए। आप मान लो साल या 2 साल के बाद समहाउ नहीं भर पाते हैं पैसा, तो वो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के अंदर चले जाता है। तो तो क्या होती है, एसबीआई लाइफ जो कंपनी है, जब आप पैसा ही नहीं भर पा रहे हो तो उसमें नहीं चाहती बहुत रिस्क ले उस पैसे पे, तो उसको वो डालती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, और उसके रिटर्न आप एक एफडीज़ के कंपेयर कर सकते हो। थोड़े से एफडी से तो अच्छे ही रहे हैं इनके रिटर्न, जैसे 1 ईयर में 8.8%, 2 ईयर में 7.8%, 3 ईयर में 7.1%, लॉन्ग टर्म में 5 ईयर में 5.5%। तो ये कोशिश करनी है कि आप इस नौबत तक ना आए कि आपका पैसा डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में जाए। इक्विटी फंड 2005 में आया 15.88%। इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड 2008 में आया, सिंस इंसेप्शन 10.19%, ये आप देख सकते हैं। ग्रोथ फंड, ये आप देख सकते हैं कैसा कैसा है, ये मैं एक रेफरेंस ही दिखा रहा हूँ बस। मिड कैप फंड, अगर आपको मैंने जो पहले की वीडियो में जो दिखाया था, वो स्लाइड थी अगस्त 2024 की। उसके बाद मई 2025 के बीच में, अगस्त से मई तक मार्केट काफ़ी डाउन रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 ईयर की जो उधर 52% दिख रही थी, अब कम होगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं आए, 2 साल की 3 साल की, एंड सिंस इंसेप्शन 18.82% पे आ गया है। तो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, इक्विटी पे पैसा लगता है, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। मनी मार्केट फंड, क्या फंड की परफॉर्मेंस है। प्योर फंड, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। आई वोंट रिकमेंड कि आप इनमें डालिए। दो फंड मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, बहुत सारे फंड में पैसा नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है मैं वो भी बताऊंगा। दूसरा, कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, तो 5वें साल से आपको इसमें पार्शियल विड्रॉ अलाउड है। पार्शियल विड्रॉ आप 5,000 मिनिमम से कर सकते हैं शुरू, और जो फंड वैल्यू है उसका 15% विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 2 फंड आपके जो रहते हैं पार्शियल विड्रॉल पर एनम फ्री होते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ करते हो तो 100 रुपये पर फंड विड्रॉल की चार्जेस लगेगी, तो उसको प्लान आउट करके करना है आपको। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेज अगर मैं दिखाऊं, इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि फंड में चार्जेस क्या लगते हैं। तो जो भी हम फंड्स में जाता है पर एनम 1.35%, जो मिड कैप फंड्स है, ब्लू चिप फंड है, जो भी इक्विटी फंड्स है, 1.35% पर एनम उसका चार्ज रहता है। जो कि म्यूचुअल फंड में जैसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं जिसको हम, कुछ फीस होती है जो फंड मैनेजर के पास जाती है, मैनेजमेंट के लिए लगती है, जो उसको मैनेज करता है पूरे फंड्स को, वो आपको ध्यान देना है। और जो एसबीआई लाइफ को जो एक बोलते हैं कमीशन जाता है, वो आपके फंड का 2.5% जाता है। जैसे आप 6 लाख डालते हो तो 2.5% जाएगा एसबीआई लाइफ को। तो अगर यूलिप आप कंपेयर करें पुराने यूलिप पॉलिसी से, जहाँ पे 30-30% तक फंड का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को चले जाता था, तो उस मुकाबले 2.5% इज़ वेरी लेस। एंड दैट टू अगर छठे साल से आप देखते हो तो आपको लॉयल्टी एडिशन मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो उसको मेकअप कर देता है। तो ये चार्जेस बताने ज़रूरी थे क्योंकि आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। उसके अलावा ये परफॉर्मेंसेज हैं, आप देखेंगे कि किसी ने पॉलिसी ली थी जैन 2020 में,
30 लाख पर एनम का इनका प्रीमियम था। टोटल प्रीमियम इन्होंने 1.5 करोड़ डाला। करंट फंड वैल्यू 1.98 करोड़ होगी। अभी एक साथ तो नहीं डाला इन्होंने, 5 साल में डाला, तो उस हिसाब से फंड वैल्यू आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी हो गई है पिछले 5-6 साल में देखोगे तो। अब इस अलग अलग फंड्स में इनका पैसा रहा है कभी ना कभी। फिलहाल जो है इक्विटी फंड और मिड कैप फंड में है। तो जब ये इधर इधर रहा होगा बॉन्ड फंड में, प्योर फंड में, बॉन्ड फंड ऑब्वियसली कम देता है रिटर्न, तो उसकी वजह से रिटर्न कम बना, नहीं तो और ज़्यादा बन सकता था। 1.5 का 2.5 भी हो सकता था। जैसे इस पॉलिसी में देखेंगे, नवंबर 2017 में ये पॉलिसी ली। टोटल प्रीमियम दिया इन्होंने 1.25 करोड़, 25 लाख पर एनम, और उसकी वैल्यू हो गई है 1.98 करोड़। परफॉर्मेंस आप देखोगे, बॉन्ड फंड, प्योर फंड, इक्विटी फंड, मिड कैप फंड, डिसकंटिन्यूटी पॉलिसी फंड, बीच में छूटी भी है पॉलिसी इनकी। दूसरा आपको क्या करना है, जब को आपको कोई पॉलिसी देगा या समझाएगा, तो ये फंड उन्होंने डिसाइड कर दिए खुद ही। जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस या तो बैंक के थ्रू आपने लिया है, किसी एजेंट के थ्रू लिया, तो उन्होंने डिसाइड कर दिए। तो उनको नहीं डिसाइड करना, ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा फंड कहाँ जाए। तो आई रिकमेंड कि मिड कैप फंड में हो और ब्लू चिप फंड में हो। मिड कैप फंड जो है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, तो एक एग्रेसिव स्टाइल रहेगी उसकी, और ब्लू चिप आपको थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न देगा। बोल सकते हैं 10, 12, 15% तक की रिटर्न दे सकता है आराम से। ऑन दी अदर हैंड मिड कैप फंड 20-25% तक की हायर साइड पे दे सकता है, और लोअर साइड पे वो 10%, 8% पे भी आ सकता है किसी किसी साल में। तो इसीलिए दो फंड अच्छे कॉम्बिनेशन रहेंगे। जैसे इसमें देखिए, अगस्त 2019 में पॉलिसी ली, प्रीमियम दिया 1.5 करोड़, और करंट वैल्यू जो है वो 2.28 करोड़ है। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। बॉन्ड फंड, इक्विटी फंड एंड मिड कैप फंड। जिसके पास भी मिड कैप फंड में ज़्यादा पैसा लगा ना, उनकी अच्छी कमाई हुई इस पॉलिसी में देखा जाए तो। अगेन पॉलिसी टेकन इन अगस्त 19, प्रीमियम दिया 1.5 करोड़, और करंट वैल्यू 2.3 करोड़, काफ़ी अच्छी हो गई है। पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा। और ये पैसा एक साथ तो दिया नहीं था उन्होंने, उन्होंने पॉलिसी हर साल दिया है। उस एंगल से देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं। अगेन आप देखोगे बॉन्ड, प्योर, इक्विटी, मिड कैप, तो जो जहाँ भी ये पैसा लगा है, तो वहाँ एजेंट ने डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ जाएगा। ये आपको खुद डिसाइड करना है। एसबीआई लाइफ की एक स्मार्ट केयर करके एप्लीकेशन आती है, उस पर आप जब भी चाहो ये आप चेंज कर सकते हो अपने आप से। तो स्विच करने की कोई फ़ीस नहीं लगती, कितनी बार भी कर सकते हो। अगर आप मार्केट में खुद थोड़े से एक्टिव हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो। या आपको लगता है कि कुछ ऐसा जानना चाहते हो, कुछ आपकी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, मैं क्या करूँ, तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा बताने का कि क्या बेस्ट रह सकता है। जैसे ये पॉलिसी है 2018 में ली थी इन्होंने, 30 लाख रुपए दिए, 6 लाख पर एनम, 5 साल दिए 30 लाख, तो करंट वैल्यू हो गई 81.52 लाख। 7 साल में 30 लाख का डबल से भी ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होने को है। और दैट टू ये 30 साल 5 साल में दिए, ना कि एक साथ। तो जितना आप पहले दोगे उतना अच्छा रहेगा। एक ये मार्च 2024 में पॉलिसी ली, प्रीमियम दिया 6 लाख, ऑलरेडी विद इन अ ईयर 7 लाख हो गया, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा चल गया। नवंबर 2023 में ये पॉलिसी ली, एक ही प्रीमियम दिया 6 लाख, उसकी एक साल के अंदर अंदर फंड वैल्यू होगी 7.29 लाख। ये कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक कुछ दिखाने के लिए कि आपको पता रहे आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। जून में लिया 6 लाख डाला, 6.88 लाख हो गया। दिसंबर में लिया 6 लाख डाला, 7.39 लाख, 3 लाख 39 लाख हो गया। अब जो ये फंड वैल्यू जो एक एक साल में ही आपकी देखोगे आप 20-20% बढ़ी है। पीछे अगर मैं फिर से जाऊँ, तो आप देखो इसमें डाला कहाँ है, इक्विटी में डाला इन्होंने, इसने कहाँ डाला, मिड कैप में डाला है। इन्होंने कहाँ कहाँ डाला था, बॉन्ड, मिड कैप, डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यू में आप कोशिश करो ना जाए, वो आपकी फ़ंड को हैम्पर करता है, आपकी कुछ टाइम की रिटर्न्स जो है ना उसको बेकार कर देता है। इक्विटी फंड में डाला, मिड कैप में डाला, इसने भी मिड कैप में डाला, तो मिड कैप का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सिर्फ पूरा का पूरा मिड कैप में डालना काफ़ी रिस्की हो जाता है। अब बैंक ने सोच के अच्छा ब्लू चिप इसमें ऐड किया है, अभी नया फंड है, तो वो अच्छा रहेगा कि आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन में रखिए। जैसे इन्होंने मिड कैप और इक्विटी में रखा, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन उस समय ब्लू चिप आया नहीं था, अब ब्लू चिप आ चुका है, तो यू कैन ये तीसरा भी ऐड कर सकता है ब्लू चिप, या इक्विटी को रिप्लेस कर सकता है ब्लू चिप से। तो काफ़ी सारे इक्विटी के फंड सारे एक जैसे से ही हैं, तो ज़्यादा इधर उधर ना करने की बजाय कीप इट सिंपल। 2 से 3 पॉलिसी के फंड होने चाहिए बस आपके पास। मार्च 2019 की पॉलिसी ली, 50 लाख दिया, करंट फेस वैल्यू 91.35 लाख। पॉलिसी कितना साल हुआ, 6 साल हुआ। 6 साल में उनका पैसा जो भी उन्होंने 5 साल तक दिया था, छठे साल में ही है डबल को हो गया है। पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में, तो इक्विटी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमने देखे थे इक्विटी में कैसे रिटर्न है, आप थोड़ा सा पॉज करके बैक जाके देख सकते हो कि इक्विटी ने किस तरह के रिटर्न दिए हैं पीछे।
जनवरी 2022 को पॉलिसी ली थी, 18 लाख रुपए दिए, 3 प्रीमियम दिए, और 18 की फेस वैल्यू हो गई 23 लाख रुपए, जिसमें से 6 लाख जो लास्ट का दिया होगा ना, वो तो जस्ट दिया ही दिया है, उसमें कुछ कमाया नहीं होगा। तो आगे 12 लाख से ही इतना कमा लिया था उसने। क्यों? इक्विटी में पैसा डाला। 2017 की पॉलिसी है, 20-20 लाख रुपए डाले, 5 साल, 1 करोड़ डाल दिया, फंड वैल्यू हो गई 2.86 करोड़। कितने साल में? 8 साल में। तो 8 साल में पैसा ट्रिपल हो गया ऑलमोस्ट। मिड कैप फंड सारा का सारा। ये भी जैन 2018, 50 लाख डाला, 1.33 करोड़ हो गया, डबल हो गया पैसा। कितने साल में? 7 साल में। एक रूल ऑफ 72 होता है जो बताता है कितने साल में पैसा डबल होता है या कितने रेट से मिलता है। तो 72 को जैसे इस वाले केस में अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कितना मिल रहा है, या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करूँ तो कितने साल में डबल पैसा होगा वो पता चल जाता है। और ऐसे ही 3 गुना कब होगा? तो रूल ऑफ 72 प्लस 36 कर दोगे तो 108, तो उससे पता चल जाएगा 3 गुना कितना होगा। रूल ऑफ 144, 4 गुना पैसा कितने साल में होगा। तो ये आप कैलकुलेशंस कुछ अपने बना सकते हो। दिसंबर 22 में पॉलिसी शुरू की थी, 2 बार पैसा डाला 20 लाख, और उसकी करंट वैल्यू हो गई 30 लाख। 50% गेन ऑलरेडी मिल चुके हैं। कहाँ पे? मिड कैप फंड में डाला। तो मिड कैप फंड का जो भी फंड मैनेजर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आपको अच्छा रहेगा कि इसी फंड को आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना है। आप बहुत एग्रेसिव हो तो 60-70% मिड कैप में रखिए, बाकी ब्लू चिप में रखिए। बहुत एग्रेसिव हो तो सारा का सारा मिड कैप में रखिए। पॉलिसी ली अक्टूबर में, एक प्रीमियम डाला 6 लाख, हो गया 8.48 लाख। क्यों? मिड कैप फंड। अक्टूबर 16 की पॉलिसी ली, 50-50 लाख डाला, 5 साल, 2.5 करोड़ रुपए डाले, और रफली इनको 9 साल होने वाले हैं, और रफली डबल हो गया पैसा, 5 करोड़ हो गया। यहाँ पे क्यों? बॉन्ड फंड, प्योर फंड इन्होंने फैला दिया, इतना फैलाने से थोड़ा सा हैम्पर हो गया। लास्ट में अभी जाके इन्होंने सारा कुछ मिड कैप में डाल दिया, क्योंकि परफॉर्मेंस देखी होगी। लेकिन इनिशियली देखोगे तो कहीं ना कहीं ये यूनिट्स रही थी इधर। ये देखना मुश्किल है कितनी रही थी, लेकिन उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अब आप बोलते हो मेरे पास 6 लाख नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो अगर आपके पास 6 लाख नहीं है पर आना, तो इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है स्मार्ट एलीट प्लस, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। वो 2.5 लाख से शुरू होता है। थोड़े से उसमें चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ंड के परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम है, क्योंकि सेम फंड यूज़ होते हैं। तो हल्का सा रिटर्न कम रहेगा, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको लीजिए, और वो भी अच्छा रिटर्न देता है। तो उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अगेन देखो, अक्टूबर में पॉलिसी ली, 5 करोड़ डाला, रफली 10 साल होने को आ गए 7.46 करोड़। कहाँ हम देख रहे थे कि 10 साल में लोगों के ट्रिपल भी हो रहे हैं पैसे, इनके 50% इंक्रीज हुए हैं। रीज़न भी बॉन्ड फंड। अब देखो, इनका मिड कैप इक्विटी में कभी डाला होगा शुरू में, वो पैसा नहीं है। तो ये हाई वैल्यू इंडिविजुअल है, वो हमें दिख रहा है, जो हर साल 1-1 करोड़ रुपए डाल रहा है। तो उनको चाहिए था कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े, सुरक्षित रहे। वो उनको मिल गया उनका रिटर्न। तो आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको चाहिए क्या, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिसी लोगे, किस तरह का फंड लोगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे लगे होंगे, देखने में समझ में अच्छे आए होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो किसी ने आपको बताया होगा इस पॉलिसी के बारे में, या आप लेना चाहते होगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली है। इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, आई गेट समबडी टू कॉल यू टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें बस गई मुझसे मिस हुई हैं तो आप ज़रूर पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।